Hello everyone, welcome to the Mahindra Group, the official YouTube channel. So viewers, on your demand, today we have chosen a very important topic, that is 5 tips to crack IBPS 2017. And how to crack IBPS 2017 and what special points which we need to keep in our mind while solving questions of especially English के. तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे. तो आइए देखते हैं आखिर 5 स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं. 5 पॉइंट्स जानने से पहले फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो योर सिलेबस कि आखिर आपके एग्जाम में इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. सो द कंप्लीट सिलेबस एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नो कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं. तो वो पूरा के पूरे टॉपिक्स आपके सामने यहां पर ये स्लाइड में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. एज यू कैन से कि कंप्लीट इंग्लिश ही वोकैब बेस्ड होता है. भाई अगर कोई सा भी क्वेश्चन है और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू फोकस. सेकंड थिंग स्पेलिंग. स्पेलिंग भी आपको वहां पे पता होना चाहिए. मिस स्पेल्ड का जो क्वेश्चन आता है व्यूअर्स, उसमें स्पेलिंग को डिस्टर्ब करके क्वेश्चन दिए जाते हैं. थर्ड इज वी कैन से दिस बैकबोन ऑफ इंग्लिश इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यानी आपके एग्जाम में अगर देखें तो कॉम्प्रिहेंशन हमेशा पूछा गया. आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर इंग्लिश सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हमेशा आता है. देन वी कैन से कि कॉम्प्रिहेंशन पर हमें फोकस करना होता है. नेक्स्ट होता है आपका क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट आता है. देन पैसेज कंप्लीशन, पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सो व्यूअर्स फाइनली हमें क्या दिखा कि इतने ऐसे टॉपिक्स हैं. इन्हीं से अगर प्रीलिम में बात करें जिसमें इंग्लिश प्रीलिम में आती है, जैसे आईबीपीएस की अगर बात करें प्रीलिम में भी इंग्लिश आती है. आईबीपीएस आरआरबी में देखें तो प्रीलिम में इंग्लिश नहीं आती, केवल मैथ्स एंड रीजनिंग होता है, बट इसके मेंस में इंग्लिश आता है. सो फाइनली अगर हम देखें यहां पर तो अगर मेंस की इंग्लिश की बात करें तो वहां पर भी इन्हीं टॉपिक से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. लेकिन ऐसे 5 स्पेशल कौन से टिप्स, ऐसे 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है और उन 5 पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, इन सारे टॉपिक्स पर अपनी अच्छी कमांड होने के लिए और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज, यू मस्ट हैव स्पीड एंड द लास्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. मतलब इन तीनों, जितना भी अभी आपको मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, उन सारे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है देन डेफिनेटली उसको एग्जाम में आप करेक्ट मार्क करके आओ. यानी उसके लिए आपको ये 3 चीजें चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड नॉलेज ऑफ दोस पॉइंट थिंग्स कि हाउ टू सॉल्व रीअरेंजमेंट, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, हाउ टू solve reading comprehension, error detection and whatever, right? So first thing you must have knowledge. But if I say only knowledge, is it only knowledge sufficient to crack any examination? Then definitely no. केवल नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता है व्यूअर्स. केवल नॉलेज वाले बच्चे, बहुत नॉलेज है बट इफ स्पीड आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपको पता है कि सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते जा रहे हैं और इवन हो चुके हैं सारे एग्जाम्स ऑनलाइन. अब ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, एक टाइमर फिक्स होता है कि इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको इतने मिनट के अंदर ही करना है. एंड अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है बट स्पीड नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट क्वेश्चंस विद इन का टाइम, राइट. यानी जो गिवन टाइम है उसमें आप नहीं कर पाएंगे. सो सेकंड थिंग जो होना चाहिए दैट इज स्पीड. और थर्ड थिंग यहां पर दैट इज कॉन्फिडेंस. दिस कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल सॉल्विंग इंग्लिश सेक्शन. सो ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर क्यों है? नॉलेज बहुत है, स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, अंदर से डर लग रहा है यार कैसे होगा, क्या होगा, किधर होगा, सही हम मार्क करके आ रहे हैं, गलत तो नहीं हो जा रहा है, अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट सही हुआ है नहीं हुआ. मतलब ये जो डर है ना, इसको रिमूव करना और कॉन्फिडेंट होना कि यस जो आपने मार्क किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. मतलब आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सही मार्क करने के लिए यू मस्ट हैव दीज 3 थिंग्स, ठीक. अब अगर हम उन 5 टिप्स की बात करें, आखिर कौन कौन सी चीजें हमें फोकस करनी. द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, एज यू नो एरर डिटेक्शन जो पार्ट है वो एग्जाम, हर एक एग्जाम का पार्ट आज की डेट में बन चुका है. एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या मिस स्पेल्ड हो, राइट. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. टॉपिक वाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप देखिए तो ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर पार्ट में आते हैं. मतलब आप बैंक के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए. मतलब पहले कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा,
अब आपने क्या किया, कंडीशन सेंटेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट किए। सेकंड थिंग, आपने नाउन पढ़ा, नाउन के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो इन दिस वे जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12, ये 12 टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 12 टॉपिक्स की आपको पहले टॉपिक वाइज यू हैव टू प्रैक्टिस, देन यू नीड टू स्टार्ट मिसलेनियस। मतलब जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, मतलब मिक्स में फिर एरर्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करें। देन द वेरी फर्स्ट टिप इज कि आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है। ऐसा कई बार देखा गया, स्टूडेंट सीधा मिसलेनियस पे जंप मारता है और वो उसके बाद जब सॉल्व नहीं हो पाता तो एक ही चीज बोलता है, सर इतने सारे रूल्स लर्न कैसे करें। यार इतने सारे रूल्स लर्न करने के कुछ जो तरीके हैं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो ना, क्यों आप वहां पर पहले मिसलेनियस में जंप मारते हो। जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग topic wise questions, topic wise errors, then just go to the miscellaneous questions, right? So ये पहला टिप है जिसमें आप इतना करते हैं, अगर ये चीज करते हैं तो एरर डिटेक्शन मास्टर आप हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, न्यूज़पेपर। गाइज एज यू नो, आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी सिलेबस में आपको बताया कि क्लोज टेस्ट हो गया या सेंटेंस रीअरेंजमेंट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों टॉपिक्स हमारे लैंग्वेज स्किल बेस्ड होते हैं, एडिटोरियल बेस्ड होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ओवरकम टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर। गाइज आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बैंक के एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, बैंक में अपना फ्यूचर देखते हैं, देन डेफिनेटली इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, यहां पर यह हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप वहां पे द हिंदू रीड करें या द इंडियन एक्सप्रेस लें, इकोनॉमिक्स टाइम्स लें, कोई सा भी न्यूज़पेपर लें, इट्स अप टू यू, राइट? ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ें न्यूज़पेपर जरूर, इवन एटलीस्ट 1 hour फॉर इंग्लिश सेक्शन एवरी डे, राइट? For GA section, just to improve your GA and current affair, you can spend 2 to 3 hours every day with newspaper. But for English, मतलब फोकस केवल कि इंग्लिश मुझे सीखना है तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी न्यूज़पेपर पढ़ने में भी जरूरी नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर आप लेके पढ़ो, आप एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक आर्टिकल, इतना बड़ा आर्टिकल भी आप चूज करके इसी आर्टिकल को मिनिमम 5 टाइम्स 7 टाइम्स पढ़ो, सो दैट उसमें गिवन सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन माइंड में लॉक हो सके, राइट? कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा, कहां पे आर्टिकल लगा, ये सारी चीजें ना जब आप बार बार पढ़ोगे, एक ही आर्टिकल को मिनिमम 5 टाइम्स आप रीड करते हो तो अपने आप यार माइंड में लॉक हो जाता है। सो न्यूज़पेपर से दोस्ती करनी पड़ेगी, सबसे ये इंपॉर्टेंट में आप कह सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो सेकंड नंबर पे हमने आपके लिए रखी। द वेरी थर्ड थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज, थर्ड टिप्स इज टेस्ट सीरीज। गाइस देखो, टेस्ट सीरीज से बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा कनेक्शन नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं मुझे, जब मैं क्लास लेता हूं बच्चों से, तो वहां पर पता चलता है कि कुछ बच्चे वेट करते हैं कि जब मेरा बैच कंप्लीट होगा तब मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करूंगा। मेरे भाई, बैच कंप्लीट होगा तो उसके अगले दिन एग्जाम नहीं हो जाएगा, ये गलती मत करना। टेस्ट सीरीज आपको 2-3 मंथ्स पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। जब भी एग्जाम हो उसके पहले से ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिसमें दोनों होनी चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप इस टाइप की आपको मिलेगी, महिंद्रा की टेस्ट सीरीज, तो आप वहां पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देके अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, राइट? दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज enhances your speed, एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कुछ इस टाइप से मिलेगी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज केवल सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज मैंने इवन एक वीडियो में बताया भी था, टेस्ट सीरीज को केवल सॉल्व ही नहीं करना है, आपको एनालिसिस भी करना है। मींस सपोज 100 क्वेश्चंस आपने टेस्ट सीरीज के सॉल्व किए और इस 100 क्वेश्चंस में आपके 60 करेक्ट हो गए, 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, तो आप ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओके 60 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 60 मार्क्स आ गए या जितने भी मार्क्स आए, फिर वो क्या करता है, अगली टेस्ट सीरीज सॉल्व करता है। ये जो 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए इस पर फोकस ही नहीं करता। लेकिन मेरे भाई, टेल मी वन थिंग, आपने जो 60 क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस तो आपको आ रहे थे ना, आपको जो आ रहे थे आपने उसको सॉल्व कर लिया, नहीं भी करते तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। लेकिन आपने उस पर तो वो किया ही नहीं जो आपको आते ही नहीं थे, यानी 40 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एनालिसिस जरूरी है हर एक टेस्ट सीरीज का। कोई भी टेस्ट सीरीज दो, जरूरी नहीं कि आप 5000 टेस्ट सीरीज दो, 500 टेस्ट सीरीज दो, नो। आप अगर एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसके 100 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। गेटिंग? एक टेस्ट सीरीज दो, उसको 100% माइंड में लॉक करो, देन सेकंड टेस्ट सीरीज उठाओ, उसका 100% लॉक करो, थर्ड टेस्ट सीरीज उठाओ, उसका 100% लॉक करो। इतना करते करते आपके डेली अगर एटलीस्ट 1 ऑनलाइन एंड 1 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप देते हैं, आई गारंटीड आपका IBPS जरूर क्रैक होगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है विद एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस टेस्ट सीरीज का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन सर नॉलेज फिर यहां पर इनहैंस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड तो उन्हीं में बढ़ा रहे हो आप, जो आपको आता है आप उस पर तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो आपको नहीं आता बोले तो जो रॉन्ग हो गए या जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया। हर एक टेस्ट सीरीज का हर एक क्वेश्चन 100% आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पॉइंट्स आई होप आपको
इंटरेस्टिंग लगा होगा और हेल्पफुल होगा। फोर्थ थिंग स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, एज आई सेड इन स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कंप्लीट इंग्लिश इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। आपकी पूरी इंग्लिश ही वोकैब पर बेस्ड होती है, तो वोकैबुलरी से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसमें आप सिनोनिम्स लर्न करो, एंटो लर्न करो, स्पेलिंग उसकी जरूर देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करो, ये सारे पार्ट्स आप देखो। अब मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्यों डाला है, इसका रीजन ये है, जब आप किसी एक वर्ड के सपोज 10 सिनोनिम लर्न करते हो ना, तो ये आसान होता है उस उन 10 वर्ड्स को उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ लर्न करने में थोड़ा सा इजी होता है। अगर उन सबको अलग अलग जगहों से लर्न करोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट अगर सिनो या एंटो के फॉर्म में आप लर्न करते हो थोड़ा सा इजी होता है। सो इन दिस वे यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी यूजिंग दिस लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग ऑल्सो, राइट। इवन हमने इस पार्ट के लिए एक वीडियो भी बनाया है, 8 टिप्स टू इंप्रूव वोकैबुलरी, उसको जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आई कैन से कि वो 8 तरीके आपकी वोकैब में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाएंगे। लास्ट टिप अगर बात करें, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। हमने क्या किया, स्पीड टेस्ट दे लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे लिया, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि आखिर पहले के क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वी कैन से कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल हाई है और आपके स्पीड टेस्ट का लेवल लो है, तो आप स्पीड टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, लेकिन वहां फंस जाओगे। स्पीड टेस्ट का लेवल हाई है और आपके एग्जाम का लेवल लो है, तब तो फिर कोई बात नहीं, वहां पर तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर इसका रिवर्स हुआ तो फिर आप फंस सकते हैं। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यू मस्ट नो द लेवल ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट यू विल हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर यू विल हैव टू सॉल्व जस्ट टू नो द लेवल ऑफ गिवन क्वेश्चंस, राइट, ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो ये जरूर कीजिए, जिसमें हर एक टाइप का मिलेगा, आपको पैटर्न पता चलेगा कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन आता है तो किस पर आता है, कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी पे आता है या कॉम्प्रिहेंशन नॉन स्टोरी पार्ट पे आता है, इकोनॉमिक्स पे आता है, इंश्योरेंस पे आता है, एक आइडिया लगेगा, राइट। सो इससे क्या होगा, आप उसी लेवल की प्रैक्टिस अपने स्टार्ट कर पाओगे। एरर डिटेक्शन आपने देखा, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको पता चलेगी आखिर प्रीपोजिशन से ज्यादा एरर पुट करता है कि कंजंक्शन से पुट करता है, आर्टिकल से पुट करता है, टेंस से पुट करता है, मतलब ये आइडिया जो मिलेगा ना, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल। ये 5वें टिप्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करनी है। तो इन दिस में हमने ये 5 पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रामर सेक्शन की, सेकंड न्यूज़पेपर से दोस्ती करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, थर्ड टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, फोर्थ वोकैबुलरी एंड फिफ्थ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इफ यू फोकस ऑल दीज पॉइंट्स, इफ यू फोकस ऑल दीज 5 टिप्स, तो डेफिनेटली आई कैन से कि आपके एग्जाम में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें तो आप जरूर टॉप करने वाले। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट अस, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।